मेरे भाई तो क्या करें, हुकूमत है, इनके साथ नहीं हम टक्कर ले सकते। अच्छा, नहीं अपनी आप अपना बयान तो दे सकते हैं ना, आप एहतजाज तो कर सकते हैं। नहीं हम क्या इख्तियार तो कहाँ करें, हमारे में हिम्मत हो तो। हाँ, हम तो हमारा आदमी हम नहीं आप यहाँ बात कर लें, हम आपकी आवाज़ पहुँचा देंगे। नहीं कोई जरूरत नहीं हमारी बात क्यों? इसलिए से हम मजदूर आदमी हैं, तो मजदूर की आवाज़ पहुँचानी है ना। कोई नहीं सुनता। नहीं सुनेगी हुकूमत, तो सबकी माँ है। मेरे भाई देखो, उन्होंने हमारे से लिख के ले गए थे, हम तो आपको 25,000 रुपये देंगे। अच्छा, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। ये कब लिख के गए थे? जब रमजान आया था। तो आपको रमजान में दिए नहीं पैसे? 1 रुपया नहीं मिला। सही कह रहे हैं आप? नहीं कसम खा के कह सकता हूँ। किन के लिए हैं? गरीबों के लिए, आप लोगों के लिए। हमारे हमें तो मिले नहीं, पता नहीं किन गरीबों को मिला है। आपको नहीं मिले ना। मैं इस चीज को कसम खा के कह सकता हूँ। अच्छा, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया हमें, लेकिन हम मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा रहे हैं, अकल हाल का किसी के ऐसे नहीं कर रहे। तो ये हमें भी नहीं मिलने, तो हमें क्या? ये तो उनको देती है जिनका डंड बैठ कायम है, जिनके पीछे डंडा है। हमारे आदमी को किसी को नहीं मिल देते। क्या मतलब जिनके पीछे डंडा है? यानी जो तगड़े आदमी है। नहीं, गरीब आदमी को मिलता है, तगड़े आदमी को नहीं, जिसका किस अपना गरीब को मिला? कारोबार। मैं गरीब हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला? आप मैं क्या मानूं? अच्छा, ये आप ये सेल कर रहे हैं? हाँ जी, क्या करें? ये कितने का एक? ये 50 रुपए का, ये 40 रुपए का। 10 रुपए इसमें कमाता हूँ, 10 रुपए इसमें कमाता हूँ। अच्छा, लेकिन रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ, किसी के ऐसे नहीं करता। शुक्र है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी ज़ात का बहुत शुक्र है। इस रिज़्क़ में भी बरकत पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह और बरकत दे। आमीन। इसलिए हम किसी के ऐसे नहीं करते, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। ये देखिए मेरे पाँव पे दर्द भी है, लेकिन इन भाइयों की मेहरबानी है जो मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। चलो भी आप बुजुर्ग हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। हमारे साथ पूरा तावन कर रहे हैं ये अड्डे वाले। अच्छा, कहाँ रहते हैं? इधर लाहौर में। घर कहाँ है? शादबाग। शादबाग। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह। माशाल्लाह, एक बेटा है, उसकी 3 बच्ची हैं, लेकिन 2 मजदूर हैं। ओहो, बच्चियाँ भी मजदूर हैं। एक बेटा है, वो आजम मार्केट में किसी के पास काम करता है। कितनी तनख्वाह है उसकी? उसकी 27,000। हुकूमत ने तो ज़्यादा नहीं रखी? कम से कम सैलरी मजदूर की 40,000 नहीं है? पता नहीं किसकी है, बात है फिर वो आ गई किसकी है। किनको नहीं करते हैं ना, गवर्नमेंट ऐलान नहीं करती है। बाद में अगर आप देखें ना, इधर उधर कोई अगर कोई टीम बना दे ना, जैसे पैरा फोर्स बनाइए, वो चेक करें, विजिट करें कि भाई आपको कितनी सैलरी मिल रही है, फिर पता चलता है कि नहीं, इदारे विजिट करते हैं ना। इनकी तो 27,000 मिल रही है। इधर बेचारे जो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं ना, उनको 18,000 रुपया मिल रहे हैं, 20-20,000 रुपया मिल रहे, जो रात को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं। इधर ये जितने भी मिस्त्री शाह है ना, इधर देख ले, गोदामों पर चेक कर ले, जितने भी चौकीदार हैं, इन जैसे बुजुर्ग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चियाँ ने, ब्याहन वालियाँ ने, उधर जाकर चेक कर ले, विजिट करके तो देखें। 18,000 रुपया 12 घंटे ड्यूटी। 12 घंटे ड्यूटी। भाई इतनी महंगाई है, 500-700 रुपया दिहाड़ी मिल रही है, लोग काम कर रहे हैं, 500-700 रुपये कर रहे हैं, 40,000 रुपया गवर्नमेंट कह रही है ना। गवर्नमेंट ने कभी आगे चेक किया किसी से कि कितनी तनख्वाह मिल रही है? गवर्नमेंट ने कभी किसी से चेक किया आके? आपने देखा, आप मीडिया वाले हैं माशाल्लाह, पूरी आवाम की बात सुनते हैं। इदारे हैं ना, फोर्सेज मौजूद हैं, AC होते हैं, कौन सुनता है? मीरा फोर्स है। आज तक किसी ने आगे किसी को पूछा हो दुकानों में ये लड़के काम कर रहे हैं, पूछा उन्हें किसी से कितनी तनख्वाह? पूछ लें आप, कोई 700 रुपया दिहाड़ी में काम कर रहा है, कोई 1000 में, कोई 800 में, 1200 तो किसी की भी नहीं आई है सर। पूरे अड्डे में किसी की होगी 1200 रुपया में, तुम्हें 1000। अच्छा, इतनी दिहाड़ी किसी होटलों में चले जाओ। बहरहाल जी। अच्छा, मैंने यह दसो जी सर, आप अभी कह रहे थे कि 18,000 तनख्वाह है, ये सारा आपने सुना दिया मुझे। आपने कितना रेंट लिया, कितना किराया ले रहे हैं आप? किसका? अगर कोई सवारी जाती है लाहौर से फैसलाबाद जी, आप ज्यादा किराया नहीं लेते हैं उनसे? नहीं, हमारे मेरी बात सुने, ये तो किराया जो इधर से मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, आपको पता 13 रुपए पहले पेट्रोल बढ़ा, बिल्कुल ठीक अब है। 5-6 रुपए अब बढ़ा गया, 850 रुपया किराया है इसका। अब वो कहते हैं कि रोजाना हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोल की जो कीमत है और डीजल की, वो रोजाना की बुनियाद वो तो पर। लड़ाई बनेगी। क्यों लड़ाई बनेगी सर? रोजाना अब पेट्रोल बढ़ गया तो हम भी इधर से 50 या 100 या जो जितने 20-30 रुपए बढ़ाएंगे, तो सवारी तो कहेगी हम तो अभी गए, तो घंटा पहले किराया इतना था, अब आपने इतना कर दिया, या कल हम गए। लड़ाई है ना सर, लड़ाई है? पहले फिर तो पता था कि जुमे की जुमे
पेट्रोल बढ़ेगा या कम होगा, हाँ। पहले तो पता था, अब पता भी नहीं चलना ये हो क्या रहा। अब तो बाकी हुकूमत ने ओगरा को सौंप दिए सारी, जो भी है ना ओगरा को बोला कि आप जो मर्जी करें, ठीक है ना, किराया पेट्रोल बढ़ाएं ना बढ़ाएं, उनको पता है कि अगर हम बढ़ाएंगे तो ये आवाम तो हमारे पीछे आ जाएगी। अच्छा, तो अब आवाम किन के पीछे आएगी? अभी उनके पीछे ही जा रही, बेचारे इधर रो रहे हैं। हाँ, यकीन करो इधर रो रहे हैं बेचारे। बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं जी? जी मैं नारोल जा रहा हूँ। नारोवाल जा रहे हैं। कितना किराया दिया जी? आई थिंक इनका अभी 600 है। 600 है। ठीक है। अब ये जो पेट्रोल की कीमत, एक्चुअली क्या बात है कि पेट्रोल गाड़ी में ऐसी वाली कभी का कमी बढ़िया होती रहती है, हाँ, और जब कमी होती है, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत आप लोगों के लिए क्या ऐसा करे कि आप खुश हो जाएंगे कि बस ठीक है जी? हुकूमत से तो यही मुतालबा है कि हम तकरीबन हमें जो फैसिलिटेट किया जाए, हमें कम्फर्ट जोन में रखा जाए, ठीक है ना, जो कि हमारा राइट्स है, वो वहाँ के राइट्स हैं। तो इन राइट्स पर जब चलेंगे तो किसी को कोई कंप्लेन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है जी। ये जो है, ये जो छोटी गाड़ियाँ, ये उनका स्टैंड है, और ये आप पीछे देख सकते हैं हाईएस है, ग्रैंड कैबन है। ये बड़ी गाड़ियों का स्टैंड नहीं है, ये छोटी गाड़ियों का स्टैंड है। और यहाँ पर ये हालात हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि तकरीबन पैसेंजर ना होने के बराबर हैं आज। हालांकि जिस तरह इससे पहले होता था कि सीट नहीं मिलती थी, जगह नहीं मिलती थी जाने के लिए। मैं भी अक्सर लाहौर से बाहर ट्रैवल करता हूँ, तो यहाँ ऑलमोस्ट जगह नहीं होती, सीट ही नहीं मिलती है। कहते हैं जी कल आइएगा, मगर आज जब यहाँ पहुँचे हैं, आज ना होने के बराबर है पैसेंजर जी। और उसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह तो वो यही है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, इसने आम शहरियों को भी परेशान किया है, ट्रांसपोर्टर्स को भी परेशान किया है, और तकरीबन हर तबके ऐसे जो मुंसलिक लोग हैं, हर पेशे से, उनको इससे ज़रूर तंगी हुई है। क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा या कमी होती है, वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही होती है एक आम पब्लिक को, एक आम शहरी को, हर उस शख्स को जिसके पास मोटरसाइकिल है। अगर नहीं भी, अगर उसने अपने घर का सिस्टम भी चलाना है, तो आपको पेट्रोल की जो कीमत बढ़ती है या कम होती है, उसका जो है वो चुकाना ही पड़ता है अपना हिसाब। सब्ज़ी लेते हैं, वहाँ भी आपको पे करना पड़ता है, सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं साथ साथ। हुकूमत ने आप लोगों की बेहतरी के लिए ना, आप लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसको तब्दील करेंगे। आप ये देखें ना, आलमी मंडी में कि तेल की कीमतें कभी कम हो रही हैं, कभी ज़्यादा हो रही है। ये हम इस आवाम को रिलीफ देते ही नहीं हैं। इस आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है। तकरीबन 70 सालों से ये वो कुछ हो रहा है। ये आप देखें, गाड़ियाँ हमारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ खाली कर रही हैं, सवारी है नहीं है, पेट्रोल डीजल रोज़ कीमतें ऊपर जा रही हैं। नहीं, रिलीफ देती है ना हुकूमत? रिलीफ कोई नहीं देती है जी, ये सब झूठ है। आप बताएं, आप मीडिया में हैं, आप मुझे बता दें कौन सा रिलीफ मिला है? ये वो कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ये जो मेट्रो चलाई है, हर शहर में मेट्रो चल रही है। मेट्रो के साथ काम तो नहीं है ना। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, इसके अलावा सीएम की इनिशिएटिव है, रोजगार स्कीम है, लोन स्कीम है, हमें पेट लगा फेडरल हुआ है, गवर्नमेंट की हमें है। रोटी खानी है, हमें चीनी सस्ती चाहिए, घी सस्ता चाहिए, ये हमें गाड़ियाँ सड़कें ये हमें नहीं चाहिए।